नमाज़ पढ़ रहे हैं। सुन्नतें अपने घर से पढ़ के जाएंगे और सामने हमारे घर के वो है तरावियाँ, तो हम तरावियाँ पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी सी दिखाऊंगी वहाँ पर, पूरी नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगी। चले मैं नमाज़ पढ़ लूँ पहले। हम लोगों ने सुन्नतें पढ़ ली हैं। अब हम फ़र्ज़ पढ़ेंगे सामने, मौलवी साहब पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद तरावियाँ भी उन्हीं के ही पढ़ेंगे। ठीक है। हम सभी जाते हैं उनके यहाँ। पहले तो मस्जिद जाते थे, मगर ये सहूलत हो गई कि पीछे वो सामने हमारे घर के हैं, तो उन्होंने तरावियों का एहतमाम कर रखा है, तो उन्हीं के जाके पढ़ लेते हैं। 2 साल से उन्होंने शुरू किया है। चलें। الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये मैं बना रही हूँ आलू बड़ियाँ, क्योंकि कल मैंने बनाया था कीमा खड़े मसाले का, तो वो थोड़ा बचा है, क्योंकि किसी ने भी गर्मी में नहीं खाया ज़्यादा। और मैं उसके बनाऊंगी चावल। कीमे में डालूंगी मैं चावल। ये चावल मैंने भिगोए हैं, और ये आलू भी मैंने कम, और ये भी, क्योंकि रमज़ान में कोई इतना खा नहीं रहा। चाट मैंने बना के रख दी, और वो रख दिया है बना के दही बड़े, क्योंकि बहू भी हमारी नहीं है, वो गई हुई है मुन्ने को डॉक्टर को दिखाने। और ये देखें, मैं थोड़ी ऐसे फ्राई करती हूँ, फिर मैं इसमें ज़ीरा और प्याज डालूँगी, इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। मैंने मसाले काटे, 2 दरमियाने टमाटर हैं, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, ये 2 टमाटर हैं, अदरक लहसुन है, हल्दी, नमक, येरा नमक, मिर्चें और हल्दी, और ये प्याज है, इसमें ज़ीरा डालूँगी। और ये जब तक गोल्डन हो रही है, अजान हो गई थी, इस वजह से मैंने रोक दिया था। देखिए बढ़िया मैंने निकाल ली, इसमें इतनी गोल्डन करनी है। और ये प्याज मैं कच्ची पक्की रखूँगी, ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी। अजान हो गई थी, तो इस वजह से मैंने रोक दिया था। और बहू गई है वहाँ पर बच्चों को डॉक्टर को दिखाने, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और वहीं से अपनी अम्मी के यहाँ से होती भी आएंगी वो, क्योंकि उनके भी अब्बू की तबीयत सही नहीं है, तो मैंने कहा देखती भी आ जाना। चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। देखें, एक मैंने दरमियानी प्याज लिए, बस इसको इतना हल्का गोल्डन, और ये ना कीमा, सब मैं इसमें डाल दूँगी। और ये थोड़े से मटर हैं, ये भी डाल रही हूँ इसमें। चावल भीग चुके हैं मेरे, ये भी डाल दिए मैंने। अच्छा, अब चावलों के साथ ये मैं टमाटर, हरी मिर्च और कुछ भी नहीं डालूँगी। चले मैं एक हाथ से बना रही हूँ, मैं इसमें पानी डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, और नमक भी सही है। और सब मैं इसको ढाकूँगी, ये पक जाएगा। देखें, आपसे बातें भी होती रही, आपको बताती भी रही। अच्छा ये देखें, अब हम इस तरफ आ गए। देखें, ये मसाला हमारा भुन रहा है, इसमें हम डालेंगे आलू, थोड़ा आलू के साथ भूनेंगे।
थोड़ा आलू नरम नरम हो जाएंगे इसमें, हल्के अध गले, फिर हम ये बड़ियाँ डाल देंगे। अच्छा, मैं आज एक वीडियो देख रही थी जिन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कराई है। उनका तो मुझे कुछ समझ से बाहर है, कुछ समझ में ही नहीं आता वो कहना क्या चाहती हैं और करना क्या चाहती हैं। वो गई थी अल्लाह के घर, उन्होंने अभी तक उम्रा क्यों नहीं किया, और उनको सबसे पहले उम्रा करना चाहिए था। और आज उनको गए हुए भी तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो होने वाले हैं, मगर उन्होंने उम्रा ही नहीं किया। खैर बहरहाल, दूसरा उनकी एक चीज़, वो सोने की दुकान पे जा रही हैं, हार पहन के देख रही हैं कि ये देखें इतना वो महंगा है, कीमती है, अब मेरी बहन आप मुझे गिफ्ट कर देना। तो आपको अल्लाह ने किस चीज़ की कमी है, आप खुद भी ले सकती हैं। आप गाड़ी ले रही हैं ही ले रही हैं, मुझे तो ऐसा लगता है आप जो वापस आ रही हैं गाड़ी की वजह से आ रही होंगी, कि गाड़ी इनकी आ रही होगी, इन्होंने कहा चलो। ऐसा लग रहा है कि ये अल्लाह के घर नहीं गई, पता नहीं कहीं घूमने गई हैं। आप यकीन करेगा, हम रमज़ान में गए थे तकरीबन 1 महीने, और पहले हमने उम्रा किया, जबकि मेरे हस्बैंड भी वहीं थे, मेरी जिठानी भी, सब वहीं थे, मगर हम सबसे पहले मक्का गए। हमने मक्का में जाके पहले उम्रा किया, फिर वहाँ हम 2 दिन रुके हैं मक्का में, फिर उसके बाद हम मदीने गए। फिर मदीने में हमने ज़ियारतें करी, मक्का में भी करी। जो 2 दिन हम रुके थे तो 2 दिन हमने मक्का में रह के ज़ियारतें करी, फिर 2 दिन के बाद हम मदीने गए, फिर हमने मदीने में ज़ियारतें करी और वहाँ पर इबादत करी, रोज़े रखे। आप यकीन करेगा, हम रोज़ा भी अपना घर में नहीं खोलते थे, हम मदीने में ही खोलते थे। मदीने में जितना वक्त होता था हम मदीने और मक्का में। फिर हमने वहाँ से 27वीं शब का बड़ा उम्रा करा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का। फिर वापस हम मक्का आए, मक्का में भी हमने तकरीबन वहाँ पर भी हमारे पास बहुत दिन थे, क्योंकि हम 28 दिन के लिए गए थे। फिर हमने वहाँ पर उम्रा किया, उम्रा करने के बाद फिर हमने ज़ियारतें करी। तो भाभी मुझसे कहती थी चलो आओ, मेरे हस्बैंड भी कहते थे आओ मार्केट चले, इधर चले। मैं सिर्फ एक बात बोलती थी, मैं कहती थी भाभी सब चीज़ें मिलती हैं पाकिस्तान में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है नहीं मिलती। जो नहीं मिलता वो ये अल्लाह का घर और नबी का रोज़ा नहीं मिलता, बस मुझे यहीं बैठना है। आप यकीन करना, मैं जब जाती थी मैं सारा वक्त वहाँ गुजार कर आती थी। बामुश्किल हम लोग घर पे आते थे, ये इतना अच्छा लगता था। और इनका तो ज्वेलरी ले लूँ, चेन ले लूँ, लॉकेट ले लूँ, हस्बैंड ने पूछा नहीं। अच्छा, हस्बैंड ने नहीं पूछा, आपने यहाँ कंप्लेन कर दी यूट्यूब पे। हस्बैंड ने तो आपको जब भी नहीं कहा था, पूछा था आपसे कि भाई आप इतने दिन के लिए जा रही हो, क्यों जा रही हो। अगर उन्होंने अब आपसे पूछ लिया कि आप 2 महीने का कह के गई थी, इतनी जल्दी आ रही हो, खैरियत तो है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात आ गई कि आप यूट्यूब पे आके अपने आप फिर रोना आपने सुना दिया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा, मेरा दिल दुख गया। हर वक्त आपका दिल दुखता रहता है। आप ये सोचें आपकी बातों से कितने लोगों का दिल दुखता होगा कि आप हर वक्त झूठ बोलती रहती हैं, कोई एक बात में आपकी सच्चाई नहीं है, कहीं आके कोई अच्छी बात नहीं आप बता रही, ना अच्छा काम कर रही। जो करने के काम गई थी आप, वो कुछ भी नहीं, सिवाय मॉल, मार्केट, नमाज के बाद भी मार्केट। लगता है आपकी हॉबी है मार्केट, बाज़ारों में घूमना। पाकिस्तान से लेकर सऊदी तक आपने सिर्फ घूमा ही है। चलें, खैर मैंने आपसे बातें करी, अभी उनका मसला है, मगर क्या है कि दिल दुखता है जब इंसान देखता है कि इतनी मुक़द्दस जगह पे आप गए हो और बस सिर्फ आप वहाँ पर जाके, यहाँ पर भी आपका रोना, वहाँ पर भी आपका रोना, आपका रोना नहीं ख़त्म हो रहा। चलो, तो ये देखें मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और बिल्कुल ऐसा लगेगा ये आलू कीमा। अच्छा, मैंने जितनी भी बातें करी हैं, कोई मैंने जेलिसी में नहीं करी, ना मैंने हेटर्स हूँ ना सपोर्टर हूँ। बस ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देख के इंसान को दुख होता है, तो फिर मजबूर होता है इंसान बोलने पे। तो मुझे इस वक्त मजबूर होना पड़ा बोलने पे कि इतनी अच्छी जगह गई हैं और इस तरह की बातें हैं, इसलिए। बाकी उनका अपना मसला है, वो क्या करें क्या ना करें, मगर ये बस अब ख़त्म कर दें। ये जब इनके व्यूज़ कम आने लगते हैं तो ये फ़ौरन साजिद की बातें और दूसरी वाइफ की बात ले आती हैं, समझती इन सब से मेरा व्यूज़ बढ़ जाएंगे, और मिला ही इनको उसके ज़रिए ये, फिर उसी का रोना लेके रखती हैं।
चलिए मेरा सारा काम हो गया और हम कल तरावियाँ पढ़ने गए थे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ज़्यादा मैंने तरावी की नहीं बनाई क्योंकि देखें इबादत के भी वो होता है, एक हमने करनी है इबादत तो छुप के ढककर करने में सवाब है, लोगों को दिखा के करना ये अच्छी बात नहीं है। और वहाँ बहुत लोग थे, 2 कमरों में थे, एक कमरे में जेंट्स थे और एक कमरे में लेडीज़ थी। तो वो कमरा फिर छोटा पड़ा तो दूसरे कमरे में और लेडीज़ उधर चली गई। फिर मैं और एक और थी, हम 2 रह गए थे दूसरे कमरे में। तो फिर मैंने बस थोड़ी सी बनाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कि सिर्फ़ इसलिए कि मैंने आपसे बोला था हम तरावियाँ पढ़ने जाएंगे। फिर आप लोग सोचेंगे पता नहीं गई नहीं गई, सिर्फ बोल रही हैं, तो इसलिए अब मैं बनाऊंगी पराठे, वो बना के फ्रीज़र कर दूंगी। चले अच्छा ये देखें अभी मैंने इसमें बड़ियाँ डाली हैं, इत्तेफाक से मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी हो गई थी, लो खुल नहीं रहा था जल्दी से, पर मैंने ये बड़ियाँ डाल दी इसके अंदर। ये देखें अब ये इसी में थोड़ी सी गल जाएंगी और मैं ज़्यादा इसमें पानी नहीं रखूँगी क्योंकि ये लोग इतना, और मैं पानी रखती भी नहीं बड़ियाँ में, आलू बड़ियों में। चलिए देखते हैं, देखिए हमारा बन गया। देखें आलू भी गल गए, तो तोड़ने ली फिर रौनक ख़त्म हो जाती है। बड़ियाँ भी गल गई, ये देखें। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, इसमें डालूँगी हरा धनिया हरी मिर्च। देखें पराठे भी मैंने बेल लिए सब, ये भी हो गया। और ये देखिए अच्छा इसमें मैंने बाद में थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची डाली थी, मैं उस टाइम डालना भूल गई, बताना भूल गई थी आपको। देखिए मेरे चावल भी बन गए, सब हो गया। अच्छा मुझे तो सितारा की अम्मी के ऊपर होता है, इतने सारे लोग हैं, वो सब उनकी अम्मी कह रही है इसका दिल घबरा रहा है, इसको मार बाहर ले जाओ। उनकी अम्मी को ये नहीं हो रहा कि भाई इसका दिल घबरा रहा है या कुछ भी है, इसको मक्का ले जाओ, इसका हज वो उम्रा करवा दो इसको। उम्रा तो करा ही नहीं है इन्होंने अभी तक, ये सब नहीं समझा रही। अम्मी भी पता नहीं कैसी हैं, और एक नहीं है, इनके तो चाचा भी वहाँ पर हैं, इनके अब्बू भी वहाँ पर हैं, इनकी अम्मी भी हैं, बहनों भी हैं, और बहन भी माशाल्लाह गाइड करने वाली ऐसी हैं, उनको ये गाइड नहीं कर रही। रोज़ा लग रहा है, नहीं है टोपी, टोपी नहीं है। जाओ जाओ, शैतान बंद हो गया, जाओ। आप लोग कह रहे हैं हाँ गुड़िया। अब वीडियो का यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, और जो बातें मैंने करी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही कही है या गलत कही है। मुझे सही लगी तो मैंने बोल दिया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।